वेलकम बैक दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान से। दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। इस बीच हम सिकंदर नाम के आदमी को देखते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी में है। वह बार बार पीछे भी देख रहा है। शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, शायद उसे किसी बात की फिक्र है। इसलिए वह अपनी कार को एक पहाड़ के नीचे रोकता है और फौरन एक बैग को लेकर ऊपर पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है, जहां वह कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदकर उसी में बैग को डाल देता है। यहाँ हम उस बैग की हल्की सी झलक देख पाते हैं। शायद उसमें डॉलर थे, लेकिन कंफर्म बता नहीं सकते। खैर, वह उसको वहीं पर गार्ड के नीचे उतर आता है और कार को लेकर जाने लगता है। पर इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है, जो उसे बहुत देर से फॉलो कर रही थी। दरअसल दोस्तों, उसने बैंक को लूटा था, इसलिए उसे पुलिस अपने साथ ले जाती है और 3 साल की सजा सुनाई जाती है। जब वह जेल से रिहा होता है तो काफी कुछ बदल गया था उस शहर में। लेकिन वह सबसे पहले अपने उस बैग को लेने के लिए जाता है उसी पहाड़ पर। लेकिन वो जैसे ही टैक्सी से उतरता है तो देखता है तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। दरअसल जहां उसने वो पैसे गाड़े थे, उसी जगह पर अब किसी की दरगाह बन गई है, मजार बन गई है, जिन्हें कई लोग मानते भी हैं। वहां बैठे हुए लोग दिखाई भी देते हैं। सिकंदर सोचता है कि क्या किसी को वह बैग मिल गया होगा, या फिर अभी तक इस बारे में किसी को पता नहीं है। इसी उम्मीद में वह ऊपर जाता है तो देखता है कि वहां पर काफी लोग हैं, अलग अलग धर्म के, जिनकी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ पर उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। जब सिकंदर देखता है तो नीचे एक बस्ती भी बसी हुई है, जो कि पहले नहीं थी। वे नीचे जाकर किसी होटल में ठहरने की सोचता है कुछ दिन के लिए। इसी बीच उसे एक होटल भी मिल जाता है, लेकिन वह उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वह पूरी पेमेंट कर सके। वो वहां के ओनर से कहता है कि मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन वह मना कर देता है। तभी अहमद नाम का आदमी वहां आ जाता है। वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। वो उसको मुसीबत में देखकर उसकी पेमेंट कर देता है और कहता है कि आप रूम में जाकर मुझे मेरे पैसे दे देना। वह हाँ करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से अहमद मिलता है, जो उससे पूछता है कि क्या आपको कोई बीमारी है। सिकंदर घबरा के कहता है कि आप मुझसे इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो वह कहता है कि मुझे लगा कि आप यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए हो। सिकंदर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। असल में मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अहमद सुनकर कहता है कि ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वैज्ञानिक हैं। सिकंदर उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिलहाल के लिए दूसरी तरफ हम बाप और बेटे को देखते हैं, जो कि इसी टाउन में रहकर खेती का काम करते हैं। हसन अपने पिता सलमान के पास आकर उनसे कहता है कि चलिए खाना खा लेते हैं। तभी उनकी नज़र बैग पर पड़ती है, जिससे देखकर वे पूछते हैं कि ये कहाँ से मिला तुम्हें। वह बताता है कि ये मेरे दोस्त ने दिया है, क्योंकि अब वह इस गांव को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर उसके पिता वापस खेत की ओर चले जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। इसके बाद हम उसी पहाड़ के नीचे एक और टैक्सी को रुकते हुए देखते हैं, जिसमें से कलाम नाम का आदमी बाहर आता है। वह भी उस मजार को देखने लगता है, जिसके बाद उस गांव की ओर चला जाता है और एक क्लिनिक के बाहर रुकता है, क्योंकि वह एक डॉक्टर है और उसकी गवर्नमेंट पोस्टिंग यहाँ पर हुई है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, जो उसे अंदर आने को बोलता है। उससे कहता है कि हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो उसका रूम दिखा देता है। रूम देखकर कलाम कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि वह बहुत छोटा था और गंदा भी था। वहीं देर रात मजार के बाहर कोई बंदा एक कुत्ते के साथ बैठा हुआ था, शायद वह उसकी रखवाली कर रहा है। ये देखकर सिकंदर पीछे वाले रास्ते से उस पहाड़ पर चढ़ता है, लेकिन इस बीच कोई और अनजान आदमी भी उस पहाड़ पर आ जाता है, जो कि असल में उन सिक्कों को चुराने के लिए आया था, जो कि लोगों ने यहाँ पर चढ़ाए थे। लेकिन इतने में वहां पर सिकंदर आ गया था, जिसको देखकर लगता है कि यही वह बंदा है जो यहाँ की रखवाली कर रहा है। इसलिए वह उसके सर पर वार करता है। लेकिन ऐसे में वह तो चोर था। फिर एक बंदा नीचे से उसकी चीख सुनकर आने लगता है, इसलिए सिकंदर फौरन नीचे उतरने लगता है। और सुबह हम देखते हैं कि हसन के पिता सलमान उससे कहते हैं कि मैंने रेडियो पर सुना था कि इस बार बादल हमारे गांव की ओर आ रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। तो वह कहता है कि आप तो ये हर बार ही सुनते हैं, और इस बात को अब तक 10 साल हो गए, तब से बारिश हो ही नहीं रही। मुझे लगता है कि ये जगह ही मनहूस है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए, पर सलमान कुछ नहीं कहते। उधर मजार की रखवाली करने वाला आदमी अजीज अपनी बेटी को उसके काम पर भेज देता है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका है। वहीं सिकंदर, जो कि एक नाई की दुकान पर जाता है, वहां पर उसे अहमद दिख जाता है, वही आदमी जिसने उसको होटल के पैसे दिए थे।
जो उसे देखकर वही बैठे हुए लोगों को बताता है कि ये वैज्ञानिक है, यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। ये सुनकर सैलून वाला बोलता है, पहले आप आ जाइए क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे। बात करते करते उसके बाल काटना शुरू करता है। इतने में वहां पर अजीज आ जाता है, उस मजार का रखवाला, जिसे देखकर अहमद कहता है कि तुम तो हमारे हीरो हो। जिसे सुनकर वो नाई बोलता है, अच्छा बताओ तो वहाँ हुआ क्या था। तो अजीज पूरी कहानी बताना शुरू करता है, जिसमें आधी सच्ची तो आधी झूठी होती है। लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि उसके साथ एक और आदमी था कि पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जो आदमी पैसे चुरा रहा है उसको मैंने बहुत मारा। जो सुनकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस बीच सिकंदर बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वहाँ कलाम आज तैयार होकर क्लिनिक पर बैठ जाता है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। यहाँ पर कुछ ही देर में उसकी पहली पेशेंट भी आ जाती है, जो उसको देखकर मुस्कुराती रहती है। तब कलाम उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ। वह बताती है कि उनके सर में दर्द है पिछले 20 सालों से, जिसके लिए वह बूढ़ा आदमी जो कि उसका असिस्टेंट से है, वो उन्हें पीले कलर की टेबलेट देता है और जाने को कहता है। दूसरी पेशेंट आती है, वो भी लेडी थी, जिनकी बीमारी ये थी कि उन्हें सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही खांसी आती है। अब ये सुनकर कलाम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इतने में उसका असिस्टेंट उस लेडी को भी वही पीली टेबलेट देकर जाने को कहता है। अब कलाम परेशान है कि क्या सभी औरतें ही, कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर। यही जानने के लिए वह बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर बस औरतें ही थी, जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वह अंदर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या कोई मर्द बीमार नहीं पड़ता। तब वह बताता है कि जो भी बीमार होते हैं वो उस मज़ार पर जाकर ठीक हो जाते हैं। ये सारी औरतें बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया आपसे पहले। ये सुनकर कलाम का सर घूम जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह तो अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आया था ताकि वह एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ तो उसके साथ मोए मोए हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम हसन को देखते हैं, जो अपने पिता से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। तो वे कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम अपनी जमीन को धोखा दे रहे हो। तो हसन बोलता है कि आप भी चलो, लेकिन सलमान अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि वो उसकी ना है। अब एक रात हम फिर से सिकंदर को देखते हैं, उसका दोस्त भी यहाँ आ जाता है। दोनों आज पूरे प्लान के साथ आए हुए हैं उस बैग को निकालने के लिए, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए। लेकिन सिकंदर देखता है कि उसका दोस्त पहले ही चढ़ाई कर रहा है उस पहाड़ पर, इसलिए वो उसे कॉल करके कहता है कि अभी मत चढ़ो। पर वह बताता है कि मैं तो अभी वहीं बैठा हूँ जहाँ तुमने बोला था, यानी कि दोस्तों कोई और इंसान है। और इसी बीच अजय टॉयलेट के लिए जाता है तो सिकंदर जाकर उसकी रोटी को बदल देता है और खुद की बेहोशी वाली रोटी वहां रख देता है और नीचे आ जाता है। इतने में वह दूसरा आदमी भी ऊपर चढ़ जाता है और उस मजार को बोट को चुरा लेता है। जब अजीज वापस लौटता है तो देखता है कि वहां पर बोट की चोरी हो गई है, इसलिए वह तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। सिकंदर देख लेता है और अपने दोस्त को ये प्लान कैंसिल करने को कहता है, क्योंकि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। अब इसके बाद अजीज उस रोटी को खाना शुरू करता है और खुद के कुत्ते को भी खिलाता है, जिसके कुछ देर बाद दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उधर हम कलाम को देखते हैं, जो कि टीवी पर एक ही चैनल को देखते देखते बोर हो गया है, इसलिए वह अपने असिस्टेंट्स के पास जाता है, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। वो उसे अंदर आने को कहता है, जहां कलाम उस मजार का बोर्ड उसके बेड पर देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि असल में पुलिस किस लिए आई थी। लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। तब उसका असिस्टेंट्स कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं आज टेस्ट करने चला गया। जो गार्ड वहां पर था वह कितना सर तक बैठा था, लेकिन वह तो एक बुढ़े आदमी से भी हार गया। जो सुनकर कलाम हंसने लगता है और खुद मन ही मन सोचता है कि यार मैं कहाँ आ गया, किस जगह पर सरकार ने मुझे भेज दिया। अगले दिन अब जब अजीज शेविंग के लिए जाता है तो सभी बंदे उसकी ओर पिछली बारी जितनी खुशी से देख रहे थे, इस बार ये उतने ही गुस्से से देखते हैं। उधर सलमान अपने एक दोस्त को लेकर खेत में जाता है और कहता है कि उन्हें अब गॉड से प्रे करना होगा, तभी यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि वो हमसे किसी बात पर बहुत नाराज है। इधर जब सिकंदर का पार्टनर ऊपर मजार पर जाता है तो देखता है कि वहां पर एक औरत अपनी माँ के पैरों में उसी सिक्के वाले बाउल का पानी लगा रही है।
जिससे वह फिर से चलना शुरू कर दे। ये देखकर साहिलों को लगता है कि जरूर ये कोई चमत्कारी मजार होगी, तभी लोग इसे इतना मानते। वापस आकर सिकंदर सेले से कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। तब सेले पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने वहीं पर वो पैसे गाले थे, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां पर किसी कब्र है और उन्हें चमत्कार होते हुए भी देखा है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब लोगों की खुद की बनाई हुई कहानियां हैं। वहाँ बस मेरा पैसा है, हमें बस उस अजीज और उसके कुत्ते का कुछ करना होगा। तब सेले कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों को मार दें। तो सिकंदर कहता है कि पुलिस हमें सबसे पहले आकर पकड़ लेगी, जैसे हमारा रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, हमें दिमाग से काम लेना होगा। लेकिन अगले दिन साले जब अपनी कार में होता है तो देखता है कि वहाँ पर अजीज का बेटा अपनी बकरियों को चला रहा है, उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी है, इसलिए वह बिना देरी किए उसके ऊपर कार को चढ़ा देता है। अब पूरा गांव ये खबर सुनकर दुखी हो जाता है और अजय के पास उस कुत्ते को लेकर आता है, जो देखकर वह बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, एक कार इसके ऊपर चढ़ गई। इतने में एक आदमी कहता है कि हमें इसको क्लिनिक लेकर जाना चाहिए, इसलिए सब कलाम के पास पहुंचते हैं, जो उसका इलाज करना शुरू करता है। जब यूनिस को पता चलता है तो सेले को वह बहुत सुनाता है और कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, अब पूरा गांव अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 2 बार मजार में चोरी हो चुकी है। तो वह सेले कहता है कि मैं उस कार को छुपा दिया है, किसी ने मुझे ऐसा करते हुए नहीं देखा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। दूसरी ओर क्लिनिक कलाम अजीज को बुलाकर बताता है कि मैंने इसकी जान बचा ली है, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही दांत बचे हुए हैं, इसलिए अब इसको कोई भी कड़ी चीज मत खिलाना, इसको थोड़ा आराम करने देना। अजीज हाथ कहता है, फिर उसको लेकर वहां से घर आ जाता है। सीन कट होता है और हम हसन को देखते हैं, जो अपने पिता के साथ खेत में बैठा था। तभी उसके सामने से सलमान का एक पुराना दोस्त इस गांव को छोड़कर जा रहा है। हसन उनसे मिलने जाता है, लेकिन सलमान अपनी नजरें फेर लेता है, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं कि कोई भी इस गांव को छोड़कर जाए। उनके जाने के बाद वे अपनी बेटी से कहता है कि पहले यहाँ पर बारिश होती थी, लेकिन जब से ये कब्र मिली है मानो पूरे गांव मनुहियत फैल गई है। जो सुनकर हसन कहता है कि आप अपनी गलती किसी और पर थोप नहीं सकते। उधर रात में फिर से सिकंदर और सेले दोनों ही मजार पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि जो उस दिन मजार पर एक लेडी अपने पैरों को पानी से धो रही थी, वह आज खुद ही व्हील चेयर पकड़कर चल रही है, जो देखकर सेले सबसे ज्यादा हैरान था। लेकिन उन्हें देर हो रही थी, इसलिए वो निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि आज अजीज अकेले है। लेकिन आज सेले कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उन्हें कल आना चाहिए। लेकिन सिकंदर उसे ऊपर जाने की जिद करता है, पर वह फिर उसे रोकता है और कहता है कि आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, हम कल आते हैं। वह मान जाता है और घर लौट जाता है। अब अगले दिन सलमान हथौड़ा लेकर उस मजार को तोड़ने पहुंच जाता है, पर कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। रात होने पर हसन अपने पिता के पास खाना लेकर जाता है और कहता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर वे उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते। हसन को लगता है कि शायद वो उससे नाराज है, इसलिए वे खाना वहीं रखकर बाहर आ जाता है। लेकिन जब अगले दिन जाता है तो देखता है कि वह खाना अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, जिससे कि उसे उनकी फिक्र होने लगती है। वह उन्हें बार बार पुकारता है, लेकिन सलमान की कोई आवाज नहीं आ रही थी। हसन को लगता है कि शायद ये अपने दोस्त को याद कर रहे होंगे, इसलिए वो उसी दिन उनके गांव जाकर उन्हें सब बताता है और फिर उनके साथ अपने घर की ओर आने लगता है। पर उनका दोस्त भी सलमान की हालत को देखकर समझ नहीं पाता असल में उन्हें क्या हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अजीज उसी नाई के पास जाकर कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। असल में उसने हफ्ते के दांत लगवाने हैं, तो वो कहता है कि मैं बस सोने के दांत ही लगाता हूँ। तो अजीज कहता है कि ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, बाकी तुम उन दांतों को बना दो, फिर हम डॉक्टर से उसे लगवा लेंगे। वो मान जाता है और उसी रात वो अपने डॉग के कुछ टूटे हुए दांत और पैसे लेकर उस नाई के घर पहुँचता है। लेकिन उसमें कुछ पैसे कम थे, इसलिए वे कहता है कि वह उन्हें कुछ दिन में अपनी जमीन बेचकर लौटा देगा। कुछ दिन बाद वो नाई उन सोने के दांतों को बना देता है, जिसे लेकर वह डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर कलाम उसे लगा देते हैं और ये चीज जब गांव वाले देखते हैं तो वे कलाम की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन अजीज अपने कुत्ते को घर के बाहर बांधकर सोने के लिए चला जाता है
पर उसे लगता है कि अगर किसी ने उसे सोने के दांतों के चक्कर में उसके कुत्ते को फिर से कुछ कर दिया तो क्या होगा। इसलिए वे उसे अंदर भेजकर खुद ही रखवाली करने लगता है। यही समय का पहिया है दोस्तों। कल कुत्ता उसकी रखवाली कर रहा था और आज वे कुत्ते की कर रहा है। वही दूसरी ओर हसन फिर से अपने पिता के कमरे में जाता है, पर वे देखता है कि उनकी मौत हो चुकी है भूखे रहने के कारण। इसके बाद वो उन्हें वहीं अपने खेत में दफन कर देता है। एक दिन सिकंदर देखता है कि मजार पर कोई भी पहरेदारी के लिए नहीं है, यही सही मौका है। इसलिए वह ऊपर जाता है, लेकिन तभी बिजली कड़कना शुरू हो जाती है जिससे उसे डर लगने लग गया था। इसलिए वह वापस नीचे आ जाता है और कहता है कि हम कल आएंगे। और इसी तरह से एक एक दिन निकलता जा रहा था। अब अगले दिन सुबह हसन अपना घर बंद करके गांव छोड़कर जाने की तैयारी में था। अपने पिता को वह आखिरी सलाम करता है, लेकिन तभी आसमान से पानी गिरना शुरू हो जाता है जिसे देखकर वह रोने लगता है, क्योंकि यही तो उसके पिता हमेशा से चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने कितनी दुआएं करी, आखिरकार बारिश हो ही गई। वह अपने घर वापस लौट आता है और शायद ऊपर वाला भी उसे रोकना चाह रहा था। उस दिन हसन ऊपर जाकर उस मजार पर बैठ जाता है और सबके जाने के बाद वह वहां एक गड्ढा खोदता है और एक बम उसमें लगा देता है, जिसकी वायर वह पीछे से जाकर जला देता है। इस बीच वहां पर सिकंदर भी आ गया था और जैसे ही वह उस गेट को खोलता है वो वायर जलना शुरू हो जाती है, जिसके कुछ देर में वहां एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। हसन जब वापस आकर देखता है तो पूरी मजार ढह चुकी थी, पर उसे जमीन में कुछ गड़ा हुआ मिलता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो वही बैग था जिसमें सिकंदर के पैसे थे, लेकिन सिकंदर तो वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। इतने में पुलिस का सायरन की आवाज आना शुरू हो जाती है और हसन वो बैग लेकर भाग जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद सिकंदर को भी होश आता है और वो भी पुलिस की आवाज सुनकर नीचे आने लगता है, पर वो देखता है कि सेले बैग लेकर भाग गया है। घर जाने पर जब हसन उस बैग को खोलता है तो उसमें कई करोड़ रुपए थे, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसी सोच में डूब जाता है कि वो इन पैसों का क्या करेगा। जब ये सीन कट होता है तो हम देखते हैं कि हसन ने वैसे ही मजार अपने पिता की कब्र पर बनवाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसने कुछ नहीं किया बल्कि उसके पिता की ये दुआओं का असर है, जिसकी वजह से इस गांव में फिर से बारिश होने लगी। इस बीच हम देखते हैं कि सभी लोग फिर से वापस आने लगे जो उस गांव को छोड़कर गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आखिर इस कहानी में क्या था, क्या ये कहानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही थी। वेल, ये कहानी हमें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ज्यादा अंधविश्वास आपको अंधा बना सकता है और ज्यादा लालच आपको जानवर। इसलिए अंधविश्वास लोगों से बचिए। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।